नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 सीजी बोर्ड का आंकड़ों का विश्लेषण, जो सांख्यिकी का एक पार्ट है। तो इसमें बुक में इतना सारा दिया है, वो सब ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं। जो जो आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम के हिसाब से, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, और मेन पॉइंट है वही आपको अच्छे से मैं समझा के बताऊंगा। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है समांतर माध्य और मध्य का और बहुलक। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अंकगणितीय औसत या समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जो है क्या होता है, यहाँ पे देखिए समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र दिया है। समांतर माध्य मतलब औसत, जिसे हम औसत भी कहते हैं और इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन कहते हैं। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, यह है समांतर माध्य का सूत्र है। और इसी को अगर गणितीय भाषा में दिखाया जाए, अगर x को प्रेक्षण लिखे तो उसका योग होगा सिग्मा, जो कि योग के लिए दर्शाया जाता है ये चिन्ह, सिग्मा x बटे n। तो n जो है प्रेक्षणों की संख्या होगा। तो उसमें अगर हमको औसत या समांतर माध्य निकालना है तो उसका सूत्र है सिग्मा x बटे n। ठीक है, तो ये है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। ये जो उदाहरण है देखिए यहाँ पे, तो जितना भी यहाँ पे दिया गया है उन सब को जोड़कर उनके संख्या से उसको भाग कर दिए, है ना, तो उसका ये औसत निकल के आया है। अगर आंकड़े इस प्रकार से दिए हैं तब की बात है, लेकिन अगर वही आंकड़ा, अगर आपको दो प्रकार के सवाल आते हैं इसमें, इस तरह से दिया हो, ठीक है, असतत आंकड़ा दिया हो जिसमें जो आंकड़ों की संख्या कम थी, तो आसानी से निकल गया। क्या किया हम लोग, सभी को यहाँ पे जोड़ दिए और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे दिए तो उसका औसत निकल गया। ये कब है आसान, जब आंकड़ों की संख्या कम होती है। लेकिन जब आंकड़ों की संख्या ज़्यादा होते हैं तब उसको कैसे किया जाता है आपको यह देखना है। तो देखिए, आंकड़ों का संख्या अधिक हो तब समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया गया एक उदाहरण, कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में 35 विद्यार्थी गणित के विषय के प्राप्तांक निम्न अनुसार है। जो 35 विद्यार्थी थे उनको गणित में कितने नंबर आए थे उनका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो 35 विद्यार्थियों का अलग अलग आया है, सबका 30, किसी का वही आंकड़ा बार बार भी आया है ना। तो यहाँ पे जो सबसे कम है आप देखिए यहाँ वो 30 है, और सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे 48 है। ठीक है, इसी के बीच में 35 विद्यार्थियों के नंबर है, ना तो किसी को 30 नंबर से कम मिले हैं, ना तो किसी विद्यार्थी को 48 से ज़्यादा मिले, उसी के बीच में सभी है। और वो जो 30 और 48 के बीच में जो है आंकड़े वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो प्राप्तांक है 30, तो 30 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 6। तो 30 नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, चलिए गिन के देख लीजिए। यहाँ पे उदाहरण तो दिया है कि यह है एक यहाँ पर है 30 वाले, ये 2 है ना, उसके बाद 30 और कहाँ है, 30 है 2 हो गया, उसके बाद है ये 3 और 4 5 और ये 6। तो ठीक है, यहाँ 6 लिखा है ये। तो 30 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6, यहाँ पे 6 लिखा है देखिए। और उसके बाद 35 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, देखिए लाइन से देखते जाए। ऐसा देखिए यहाँ पर ये 35, उसके बाद दूसरा 35, उसके बाद
3, ये 4, 5, ठीक है, तो 5 ही है, तो इसीलिए यहाँ पे ये 5 लिखा गया है। और उसके बाद 38 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ऐसा देखिए आप, ये ऐसा देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे, तब समझ आएगा। 38 कितना है, 1, ये 2, ये लाइन में 3, 4, ये लाइन में 5, लाइन में देखिए ये 6, और नहीं है, बस 6 है, तो इसलिए यहाँ पे ये 6 लिखा है, ठीक है। उसके बाद 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखिए आप, 40 अंक यहाँ से देखिए 1, ये 2, ये 3, और ये 4, ये 5, 6, और ये 7, और इधर ये 8, तो बराबर है, यहाँ पे 8 लिखा गया है इसीलिए, ठीक है ना, ये 8 है। और उसके बाद 42 अंक पाने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लोग हैं। 42 नंबर पाने वाले विद्यार्थी 6 है, ठीक है। और 45 कितने विद्यार्थियों को मिला है, अब देखिए ये हो गया है। क्या ऐसे मार्क करते जाएंगे ना आप पेंसिल से, पेपर में भी यही एक ट्रिक है, तो कोई आंकड़ा छूटता नहीं और गिनती करने में आसानी होता है। और बिना मार्क करे आप गिनोगे तो पेपर में आपकी गिनती में बहुत फ़र्क आएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा आंकड़े वाले आते हैं, तो कभी भी पेंसिल से इसको क्वेश्चन पेपर पे राइट करते जाइए आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। ये मेरे तरफ से टिप आप याद रखिए। तो 45 वाले कितने, 1 और ये 2, इसलिए मैं भी आपको यहाँ पर ये तरीका बता रहा हूँ। तो ये है 2। और 48 पाने वाले कितने हैं, देखिए सभी राइट हो गए हैं, इधर ये 1 और ये 2, तो 2 ही लोग हैं, यहाँ 2, ठीक है। तो ये ऐसा इसको बारंबारता यहाँ पर है, नंबर कितने नंबर पाए और उसको पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। अब जब आंकड़ा इस प्रकार से दिया रहता है तो उसको ऐसा करना पड़ता है। अब यहाँ पे तालिका बनाएंगे, तो वही जो प्राप्तांक है वो और बारंबारता, लेकिन इसमें ये होगा कि जो प्राप्तांक और बारंबारता को इधर हम गुना करेंगे। 30 गुना 6, 35 गुना 5, 175, 38 गुना 6, 228, 40 गुना 8, 320, ये करेंगे। और यहाँ पर बारंबारता को जोड़ेंगे और यहाँ पर जो उनके गुणनफल आए हैं उनको जोड़ेंगे। फिर उसका समांतर माध्य मतलब औसत निकालने के लिए ये 1341 को 35 से भाग दे देंगे। ये ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखिए यहाँ से सीधा, ठीक है। आप सीधा यहाँ से लिखिए, जैसे कि ये fx ये वाला लिखिए आप लोग, सिग्मा FI बटे सिग्मा FI। तो ये क्या है, जो ये है योगफल है, गुणनफल का योगफल है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का योगफल है, बारंबारता, ठीक है। उसको भाग दे देंगे तो ये उसका औसत निकल के आ जाएगा। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि जब आंकड़े कम हो तो वो सीधा सीधा जैसे इस टाइप से निकल जाते हैं, है ना, और जब आंकड़े ज़्यादा हो तो उसको ये तरीके से करना पड़ता है। ये आप याद रखेंगे। आंकड़ों को पहले तालिका बना लीजिए, उसमें गुना कर लीजिए, फिर जो गुणनफल आएगा उनका पूरे का योग कीजिए, योग करने के बाद ये इससे भाग कर देंगे तो उसका औसत निकल के मतलब समांतर माध्य आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब ऐसा है कि देखिए मैं इसी की बात कर रहा था कि आंकड़े अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तब क्या करेंगे। अगर इसको आप ऐसी तालिका बनाएंगे तो बहुत लंबा बड़ा हो जाएगा, आपका पेज ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो उसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक गांव में माध्यमिक विद्यालय सब विद्यार्थी है। उन विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरियां किलोमीटर में नीचे दी गई हैं, ठीक है। किलोमीटर, इन आंकड़ों से औसत दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो ये आंकड़ा जो दिया है वो किलोमीटर है दूरी,
100 विद्यार्थियों का दिया गया है। यहाँ पे मतलब ये पूरे आंकड़े मिलाकर 100 है, 100 है गिनती में। अब इसको हम लोग करेंगे कैसा, इसका निकालना है हमको औसत दूरी। तो औसत दूरी निकालने के लिए इसमें देखिए कई आंकड़े बार बार आए हैं, बहुत बार आए हैं, जैसे 1 0, ये बहुत से आंकड़े बार बार आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 है ना। सबसे छोटा जो है यहाँ पे वो 0 है, और सबसे बड़ा जो है आपका देखिए आप 19 है। तो ऐसे में आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है। इन आंकड़ों को समूह में बांटना होगा। अब देखिए इसके लिए हमको 0 सबसे छोटा है और 19 सबसे बड़ा है। तो ऐसे में क्या करना है, इनको अंतराल में बांटना है। यहाँ पर देखो 4 के अंतराल वाले समूह में बांटा गया है। मतलब 0 से लेके 4 किलोमीटर तक कितने विद्यार्थियों का घर है ना। विद्यालय से उनकी दूरी 0 से 4 किलोमीटर तक वाले विद्यार्थी, और उसके बाद जो है इस प्रकार के समूह अंतराल में बांटना है। 0 से 4, 4 से 8 है ना, 4 के गैप में बांटना है। 8 से 12, फिर 12 से 16, इस प्रकार के उनको अंतराल में बांटना है। तो देखिए 0 से 4 विद्यार्थियों के घर से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में 0 से 4 वाले विद्यार्थी कितना है, उसको ये वाले कॉलम में लिखेंगे F वाले। और उसका मध्यमान क्या होता है, जैसे 0 4 है तो 0 4 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, है ना। तो 4 का 2 से भाग करोगे तो वो 2 आएगा। ये 8 4 12 है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ना होता है और 2 से भाग करना होता है, ऐसा है ये। तो ये क्या है, 8 4 12, 12 को 2 से भाग करोगे आप, ये आएगा 6। तो ये कहाँ से आए आपको ध्यान है, 6। तो ये 4 और 8 को जोड़ के 2 से भाग, यहाँ पे सभी को वैसे करना है, दोनों को जोड़ना है। तो मध्यमान मतलब उनका क्या है, ये समांतर माध्य निकाला गया है। मध्यमान मतलब औसत, ठीक है। तो 4 वाले समूह में बांटा है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आप 0 4 लेंगे, ऐसा नहीं है। इसको आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं। जितना बड़ा आप गैप लेंगे उतना छोटा आपका टेबल बनेगा, ठीक है। और जितना कम आप उसका ये लेंगे उतना आपका बड़ा टेबल बनेगा, और आंसर आपका सब में एक ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो अंतराल आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ 0 4 लिया गया है, तो 0 4 का मतलब ये होता है 0 से 4 किलोमीटर। तो 0 से स्टार्ट होने वाले और 4 से कम, 4 आपको नहीं लेना है, 4 को छोड़ना है, 4 को अगले वाले में लेना है, समझ गए। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, 4 को आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 42 है, तो पूरे को काउंट करना है आपको कि कैसा है वो, कि उसमें 0 आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गया 1, ये 0 2 हो गया, 3 4 5, ये सॉरी इसमें ना ये 4 नहीं आएगा, 1 मिनट, 4 नहीं आएगा, 1 आएगा, 0 1 3, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 मिनट ये नहीं आएगा, ये 15, उसके बाद 16 17 18 19 20, ये 3 भी आएगा, 21 22 22, उसके बाद ये है 23 24 25 25 हो गया, ये 26 के बाद 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 42। तो देखिए 42 बार आया है,
है ना। तो देखिए यहाँ 42 लिखा है। तो क्या करना है आपको, ऐसे गिनती करना है। आप या तो सीधा आप ऐसे एक कॉलम को ले लीजिए, इधर से ऐसे कॉलम वाइज गिनिए, या फिर आप ऐसा सीधा खड़ा खड़ा गिनिए। एक लाइन से गिनते जाना, मार्क करते जाना आपको पेंसिल में। एग्ज़ाम में आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तब आपका वो जो गलती है वो नहीं होगा, ठीक है। तो 42 है, एक मैंने उदाहरण बता दिया हूँ। अब आप सभी को इस तरह से गिनेंगे तो ये आंकड़े यहाँ पे सॉल्व करके बताए हैं। उसको गिनने के बाद इन दोनों का क्या निकालना है आपको, 0,4 का औसत है ना, औसत मध्य बिंदु है, वही है मध्यमान x, तो वो आएगा 2। अब 42 गुना 2 करोगे 84 होगा, इनको गुना करना है। अब गुना करके क्या करना है, 652 को 100 से आप भाग करोगे, बस सबको जोड़ दोगे। वो तो जोड़ के यहाँ पे आया ही है, तो ये अलग से जोड़ के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो 652 को 100 से भाग करोगे तो 6.52 किलोमीटर, तो ये है उसका औसत, ठीक है। तो प्रश्न में हमको पूछा गया था औसत दूरी, तो औसत दूरी है उसका 6.52 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, उतना वही है जो हमने पहले पढ़ लिए, वही उदाहरण फिर से दिया गया है इसमें। और ये सेम है, लड़कियों की संख्या, कुल समय, वही है और कुछ नहीं है इसमें, सेम जो सीखे हम लोग। और उसके बाद है एक ही टाइप के उदाहरण है, बार बार देखिए यहाँ पे दिया है ऊंचाई सेंटीमीटर में छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या गुना करेंगे, यहाँ पे आएगा, उसको इसके से भाग देना है। सेम क्वेश्चन है ना, और सब सेम है यहाँ पे। अब आ गया मध्यका। तो मध्यका के बारे में हमको पढ़ना है, वो है मध्यका वहाँ आंकड़ा है, यहाँ देखिए मध्यका ये लाइन आपका है, वहाँ आंकड़ा है जो व्यवस्थित प्रेक्षणों में आए मानों के ठीक बीच में होता है। तो औसत और मध्यका में फ़र्क क्या है, वो भी बीच में ही था, ठीक है, बीच में ही आता था औसत वो, लेकिन उसको क्या करते थे हम लोग, जोड़ते थे पहले और कितना है उससे गिन के भाग देते थे। तो इसमें कैसा है, व्यवस्थित शब्द लिखा है। व्यवस्थित का मतलब क्या है, जो आंकड़े दिए रहेंगे उसको या तो हम अवरोही या फिर आरोही में लिखेंगे, उसको पहले आंकड़े को जमाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व करने जाएंगे, है ना। तो इसमें वही है। तो देखते हैं क्या है। और तो देखिए उसका एक उदाहरण दिया गया है यहाँ 1400, 1500, 84, 87, 9000, यहाँ पे 92 है, 92, 9400 दिया है। इन आंकड़ों की मध्यका क्या है, कुल 7 पद है। तो 7 पद जिसमें चौथा पद मध्य पद है, तो चौथा पद मध्य पद होगा, उसके पहले उसको जमाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले जो छोटा आएगा उसको बड़ा, उसके बाद बड़ा, और ये सब है। तो ये जमा हुआ है, तो ये जो है बीच में वही वाला 8700 इसका मध्य का आएगा। ये उदाहरण एकदम आसान वाला है। तो ये पूरे आरोही क्रम में है, कभी कभी प्रश्न में आरोही क्रम में नहीं दिया होता है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा है 18, पहले इसको आरोही में जमाएंगे, तो उसके बाद है 20, और उसके बाद है 21, 21 के बाद है 23, 23 के बाद है 23 2 बार है, ठीक है, और उसके बाद 24 और फिर 25, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कितने हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 है, तो बीच में कौन सा आएगा, चौथा पद आएगा, इधर से 3 इधर से 3, तो बीच में क्या आएगा 23। तो ये 23 जो है इसका मध्य का होगा,
समझ में आया? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। वैसा ये भी है, इसको आप करके देख सकते हैं खुद से। अब और है यहाँ पे देखिए कि उदाहरण, अगर ऐसा प्रश्न आया, किसी दफ्तर में 10 पदों की नियुक्ति के लिए 21 व्यक्तियों ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्हें कुल 50 अंकों में से निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। ये 21 है, पूरे 21 व्यक्तियों, और उन्हें 50 में से ये नंबर मिले हैं। इनमें से 10 व्यक्तियों को नौकरी के लिए चुना जाना है, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए 10 लोगों को लेंगे तो मेरिट के हिसाब से नौकरी पे लेंगे, तो जो ज़्यादा अंक है ना, तो उनको लेंगे। तो 10 व्यक्तियों को कैसे चुना जाएगा ये आपको देखना है। तो पूरा 21 में से जो 10 सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे तो उनको ही ये नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो पहले आंकड़े को हमको जमाना पड़ेगा। तो देखिए आंकड़े को यहाँ जमाया गया है 18, 21, 23 आरोही क्रम में। तो ये पूरे 21 व्यक्तियों का है। तो 21 में क्या होगा, 10 इधर 10 इधर, बीच में क्या आएगा 11वां। तो 11वां पद जो आएगा वो कौन सा है, ये 37 है। अब गिन के देख लीजिए, गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 और ये 11वां। तो 11वां पद 37 है, इसीलिए 37 है, जो कि शुरू के 10 व्यक्तियों तथा आखिर के 10 व्यक्तियों के बीच में है। अब इसके तरफ जो 10 होगा 37 से आगे, उनको नौकरी मिलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ 37 मध्य का है, अर्थात परीक्षणों की कुल संख्या n हो तो n+1/2 ही मध्य का पद होगी। तो यहाँ पर जो इतने 10 व्यक्ति इधर है, तो 37 से आगे 38, 39, 40, 41, 42, तो इन लोगों को नौकरी मिलेगी। यहाँ से 10 लोग हैं, 38 से लेकर 47 नंबर तक उनको ये नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद ये संख्या, लेकिन एक ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये 21 था पहले उदाहरण में, 11 7 था, है ना। तो वो विषम संख्या है, और जब भी विषम संख्या हो और उसका मध्य का निकालना हो तो ये सूत्र याद रखिए, n+1/2 उसका मध्य का होगा। ठीक है ना। तो ये विषम संख्या के लिए ये सूत्र होगा। n जो है कुल प्रेक्षणों की संख्या है, उसमें 1 बढ़ा देंगे और उसको 2 से भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ 21 था, 21 प्लस 1 करेंगे हम लोग, 22 होगा, 22 को 2 से भाग करेंगे 11 होगा। तो 11वां पद जो होगा वो 37 था, तो वही उसका मध्य क्या है। तो ये कब काम करता है ये वाला सूत्र, जब वो विषम संख्या हो। लेकिन अगर सम संख्या हो तो उसके लिए सूत्र बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण में 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। अब ये 10 विद्यार्थियों की है, जो n है वो सम है ना। प्रेक्षणों की संख्या क्या है, सम है, तो इसमें सूत्र अलग होगा। तो इसमें 5वां पद और 6वां पद दोनों आएंगे, क्योंकि ये बीच में तो 10 के बीच में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सम है। 11 रहता तो सीधा 5वां 6वां पद आ जाता, 5 इधर 5 इधर, बीच में 6वां पद। लेकिन ये 10 है, तो 10 के बीच में दोनों बराबर आधे आधे बढ़ जाएंगे, बीच में कुछ बचेगा नहीं। तो 5वां और 6वां दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो उसके लिए ये सूत्र है n/2, है ना वाला पद। जैसे कि नंबर से 10 है तो 10 भागित 2, तो कौन सा पद आएगा, 5वां पद, प्लस अब ये n/2 तो 5 आएगा, 5 + 1 6, तो 5वां पद और 6वां पद को प्लस करके क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो इसमें आरोही क्रम में जमाने के बाद 5वां पद ये जो है 112 है, उसके बाद 115 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है, अगर सम है और मध्य का निकालना है तो ये सूत्र आएगा। और विषम संख्या रहता है, n का मान अगर विषम है तो n/2 आएगा, उसका मध्य का होगा। और ये सम वालों के लिए ये सूत्र है।
ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े में, हाँ ये देखिए पी क्यू इस तरह से भी दे दिया जा सकता है आपको। मैं इसको आपको समझा के बताता हूँ। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े 7, 10, 12, पी क्यू 27, 21, 31 की मध्यका 17 है। तो ये जो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, इनका मध्यका पहले से दे दिया 17 है। इनमें से एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो वह मध्यका 18 हो जाती है। तो पी क्यू के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कितने पद है? पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें 7 पद है, तो चौथा पद ही उसका मध्यका होगा। तो चौथा पद क्या है? पी। मध्यका तो 17 है, तो पी बराबर 17 होगा। ठीक है, यहाँ पे पी का मान निकल गया। अब इसमें 40 और जोड़ दिया जाए, तो 40 और जोड़ेंगे तो ये सम हो जाएगा, है ना। तो सम हो गया, इसका n का मान सम हो गया है। तो उसमें ये वाला सूत्र लगेगा, n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये वाले में, और नई मध्यका क्या है हमारा? 18। तो नई मध्यका की जगह हम 18 लिखेंगे। n/2 जो आया है वो क्या है? p पद है। और उसके बाद वाला पद कौन सा है? ये q पद आएगा, है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8, तो n के जगह 8 लिखेंगे। 8 डिवाइड बाय 2 तो 4। तो चौथा पद कौन सा आएगा? गिन के देखिए 7, 10, ये है 1, 2, 3 p आएगा। उसके बाद एक और जोड़ेंगे तो कौन सा पद आएगा? q आएगा। तो इसीलिए p + q पद। अब मध्यका तो पहले से दे दिया है 18। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 18 इसे तिर्यक गुना होगा, तो 18 36 और p का मान 17 है। अब 17 को इधर लाएंगे, 36 में से घटाएंगे तो 19 बचेगा। तो q का मान 19 आएगा। तो ऐसा है। तो अब है बहुलक। तो बहुलक वो होता है जो बार बार आता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है ना। प्रेक्षणों में जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। अब देखिए इन आंकड़ों में हम देखते हैं कि 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक 6 है, तो इसलिए यहाँ बहुलक हुआ 40। एकदम आसान है बहुलक। तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। अब यहाँ देखिए जो 6 नंबर का जूता है सबसे ज़्यादा कौन सा बेचा गया? 8 नंबर का। तो ये बहुलक क्या है? इसके जूते का 8 नंबर वाला। ठीक है, तो ये और दिया गया उदाहरण, ये आप खुद से सॉल्व कर सकते, समझ गए तो। और अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।